सतवीर चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको अदिश राशियां, सदिश राशियां और पैदिश राशियां और सदिशों के प्रकार के बारे में बताया था। कौन कौन से? दो प्रकार के सदिश बताए थे, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सदिशों के प्रकार पर। किस पर डिस्कस करने वाले हैं? सदिशों के प्रकार पर। तो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे आपको बोर्ड पर कितने प्रकार हैं। यहाँ पर इसके 6 प्रकार मोस्टली हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है। सबसे पहला है तुल्य सदिश, या इसको बोलते हैं समदिश। क्या बोलते हैं? तुल्य या समदिश। इसको बोलते हैं हम इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इक्वल वेक्टर। तो कौन सा पढ़ने वाले हैं? तुल्य, या फिर इसको बोलते हैं समदिश, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। तो तुल्य सदिश कौन सा होता है? जिनका परिमाण क्या होता है? समान होता है। दो या दो से अधिक, इसमें लिख सकते हैं दो या दो से अधिक सदिश जिनका परिमाण व मात्रक क्या हो? समान हो। परिमाण व मात्रक क्या हो? उनका समान हो, या फिर दिशा भी समान हो सकती है, या दिशा भी समान हो। वो सभी क्या कहलाएंगे? आपके तुल्य या समदिश। नाम से बदल रहा है। तुल्य मतलब बराबर, समान, और समदिश मतलब समान दिशा। जैसे अगर मैं बात करूं, एक ये ए वेक्टर, ये क्या है? ए वेक्टर। ऐसे ही ये बी वेक्टर। ये सारे ये एग्जांपल किसके होंगे? आपके तुल्य या समदिश सदिश के। क्या होंगे? तुल्य या समदिश सदिश के। दो या दो से अधिक सदिश जिनका परिमाण व मात्रक समान हो और तथा क्या हो? दिशा भी समान हो, वो आएंगे तुल्य या समदिश में। एक है असमान सदिश। कौन सा है? असमान सदिश। तो असमान सदिश कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं इनको? अनइक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर या फिर असमान सदिश का मतलब है जिनका परिमाण, वे सदिश जिनका परिमाण व दिशा या फिर दोनों क्या हो? असमान हो। कैसी हो? असमान हो या अलग अलग हो, वो सभी किसमें आएंगे? असमान सदिश में। जैसे अगर मैं बात करूं, ये क्या है? ए वेक्टर, और एक है आपके पास ये क्या है? वी वेक्टर। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार के जो सदिश होंगे, परिमाण व दिशा क्या है? इनकी अलग अलग है। देख लो, इसका परिमाण तो इतना है और इसका परिमाण इतना है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है? ये कौन से में आते हैं? असमान सदिश के अंदर आते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, एक इस प्रकार से है ए वेक्टर और एक इस प्रकार से आ रहा है, दूसरा बी वेक्टर। तो ये भी क्या है? परिमाण व दिशा भी अलग हो सकती है, या फिर दोनों भी अलग अलग हो सकते हैं। वे सदिश किसके अंदर आएंगे? असमान सदिश के अंदर आएंगे। तीसरा आता है, पहला हो गया तुल्य सदिश, फिर है असमान सदिश, फिर है एकांक सदिश। कौन सा है? एकांक सदिश, जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर, या इसको बोलते हैं एकांक सदिश। इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है ये? इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? एकांक सदिश का मतलब है वह सदिश जिसका परिमाण एकांक हो।
क्या हो, एकांक हो, जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है, वो क्या कहलाता है आपका, एकांक सदिश कहलाता है। और इसको याद रखना, ए कैप से शो करते हैं हम, इसको कहां से दर्शाते हैं, ए, और ये क्या है, इसको बोलते हैं कैप, क्या बोलते हैं इसको, कैप, CAP कैप, ये क्या है, ए कैप। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर अपॉन में इस ए वेक्टर का परिमाण, परिमाण मतलब मोड है ये क्या है, मोड, परिमाण। तो ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मॉडुलस या मोड बोलते हैं। वह सदिश क्या कहलाता है, जिसका परिमाण एकांक हो, यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब आपको पता हो तो ये इसका मान अलग अलग होता है, जैसे अपने 3 निर्देशांक होते हैं, कितने होते हैं, 3। एक तो होता है x दिशा, एक होती है y, एक होती है z दिशा। आ रही बात समझ में? तो x दिशा में, कौन सी में, x दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा या जिसको बोलते हैं एकांक सदिश, वो होगा i कैप। x दिशा में जो एकांक सदिश होगा वो कौन सा होगा, i कैप, याद रखना ये। इसी प्रकार y दिशा में जो होगा एकांक सदिश वो होगा j कैप, और z दिशा में क्या होगा, k कैप। आ रही बच्चों समझ में? x दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, i कैप, y दिशा में क्या होता है एकांक सदिश, j कैप, और z दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, k कैप। इतनी बात समझ में आ गई? ये होता है आपका यूनिट वेक्टर या जिसको बोलते हैं एकांक सदिश, ये इसका फॉर्मूला है। आ रही बच्चों समझ में? जैसे इसका मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन आ गया, कैसे, यदि ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, कितना दे रखा है, यदि ए वेक्टर बराबर कितना दे रखा है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो एकांक सदिश का मान ज्ञात करो, एकांक सदिश का मान बताइए। तो एकांक सदिश का मान का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये ना, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मोड किसका, ए वेक्टर का। चलिए ए वेक्टर का मान आपको सीधे सीधे दे रखा है, लिख देंगे हम i कैप प्लस j कैप प्लस में k कैप अपॉन। अब मोड किसका निकालना है आपको, ए वेक्टर का। तो मोड कैसे निकालते हैं, देखिए याद रखना, मोड के लिए हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। अंडर रूट के बाद ये जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मान कितना दे रखा है हमारे पास, ये वाला, इसका ही तो हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है या परिमाण निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, i, j और k के जो गुणांक हैं, क्या है, गुणांक, उनका वर्ग करेंगे हम, क्या करेंगे, उनका वर्ग, और सभी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए i का कोई गुणांक है क्या, नहीं है, एक है। जब कोई भी गुणांक नहीं है तो एक तो होगा सभी में, तो i का गुणांक एक, एक का स्क्वायर, प्लस j का गुणांक एक, एक का स्क्वायर, प्लस k का गुणांक एक, एक का स्क्वायर। तो क्या आ गया, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन में एक स्क्वायर, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर, कितना हो गया, √3। तो ये क्या आ गया आपका, एकांक सदिश का मान आ गया अपने पास। इस प्रकार से निकालते हैं, और भी क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा। तो ये क्या हो गया आपका, एकांक सदिश हो गया, जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। काम आएगा ये आपको, या किसी भी बुक में ये एन कैप के नाम से भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, एन कैप। फिर होता है विपरीत या ऋणात्मक सदिश। कौन सा है, विपरीत या ऋणात्मक सदिश, नंबर 4। ये कौन सा होगा, विपरीत या ऋणात्मक सदिश। विपरीत या ऋणात्मक सदिश होगा वे सदिश जो एक दूसरे के विपरीत हों। कैसे हों, विपरीत। जैसे मान लो ए वेक्टर तो आपका इस प्रकार से जा रहा है और बी वेक्टर आपका इस प्रकार से आ रहा है, ये कैसे होंगे आपके
इनको बोलते हैं विपरीत या ऋणात्मक सदिश। एक की दिशा तो इस प्रकार से और एक की दिशा इस प्रकार से, ये विपरीत दिशा में होंगे एक दूसरे के, तो इसलिए इनको जब हम लिखते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ए वेक्टर जो बराबर होगा ना, ये माइनस किसके होगा, वी वेक्टर के। इस प्रकार को हम इसको दर्शाते हैं, ए वेक्टर बराबर किसके होगा, माइनस का वी वेक्टर। और अगर मैं लिखूं ए वेक्टर बराबर वी वेक्टर, ये किसमें होगा, तुल्य सदिश में होगा या समदिश सदिश के अंदर होगा। और माइनस लगा दिया, इसका मतलब दिशा क्या है इसकी, विपरीत है, इसलिए इसको बोलते हैं विपरीत सदिश। क्या बोलते हैं इसको, विपरीत सदिश। नेक्स्ट आता है शून्य सदिश नंबर 5, जीरो वेक्टर। शून्य सदिश, अगर मैं शून्य सदिश की बात करूं, शून्य सदिश वो सदिश जिसका परिमाण क्या होता है, शून्य होता है। वह सदिश जिसका परिमाण क्या होता है, शून्य, या जिसको हम बात करें जीरो वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, जीरो वेक्टर। वह सदिश क्या कहलाएगा, आपका शून्य सदिश कहलाएगा। एक बात तो याद रखनी है, अगर आप किसी भी सदिश में शून्य सदिश का गुणा कर रहे हो तो उससे प्राप्त क्या होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। किसी भी सदिश में शून्य सदिश का गुणा करने पर क्या होगा, हमें शून्य ही प्राप्त होगा। ये होगा शून्य सदिश। शून्य सदिश भी कुछ नहीं है, केवल इसका परिमाण क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा या शून्य होगा। फिर आता है संरेखीय सदिश। कौन सा आता है, संरेखीय सदिश। तो संरेखीय सदिश कौन सा होता है, संरेखीय सदिश वो होते हैं दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही रेखा के समांतर, क्या होते हैं, दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही रेखा के समांतर या एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं, उनको बोलते हैं संरेखीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, कोलिनियर वेक्टर, संरेखीय सदिश। तो संरेखीय सदिश कौन से होते हैं, वे सदिश जो एक दूसरे के समांतर या फिर कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। वो कैसे होते हैं, संरेखीय सदिश होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो या तो इस प्रकार से हो सकते हैं ये, या फिर इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। ये सारे कैसे हैं, आपके संरेखीय सदिश हैं। आ रही है बच्चों समझ में। इसमें क्या क्या आ सकता है, संरेखीय सदिश के अंदर समान सदिश भी आ सकता है और असमान सदिश भी आ सकता है। जैसे देख लो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, समान सदिश काम कर रहा है, या फिर यहाँ पर कौन सा कर रहा है आपका, असमान सदिश, या जिसकी बात करें विपरीत सदिश, सॉरी असमान विपरीत सदिश। तो संरेखीय सदिश क्या होते हैं, वे सदिश जो एक दूसरे के कैसे हो सकते हैं, विपरीत भी हो सकते हैं और समांतर भी हो सकते हैं, उनको बोलते हैं संरेखीय सदिश या कोलिनियर वेक्टर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको सदिशों के प्रकार डिस्कस किए हैं। तो प्लीज एक बार इसको देख लो, आप समझ में आ जाएगा धीमे धीमे डेफिनेशन क्या है इसकी। अगर एक बार आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 बार देखिए, इसको पक्का समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। तो इसको एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।